हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उसके क्वेश्चंस किए थे। टुडे वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज और कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज के क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, सभी कॉन्सेप्ट हमने आगे कर लिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट से है, तो ध्यान दीजिए। The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. As we know, total 26 alphabet होते हैं, उसमें से 5 कितने हैं? Vowel है and 21 क्या है? Consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? हमें क्या फाइंड करना है कि 2 vowels और 2 consonant का यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, कैन बी फॉर्म, अरेंज नहीं करना है। दैट मींस हियर वी कैन अप्लाई ओनली कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं पूछा है कि विथ और विदाउट मीनिंग क्या बनेगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या पूछा है कि कितने हम लेटर फॉर्म, कितने वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओनली कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास? 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास? 21। नाउ दोनों में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 वर्ड्स। ठीक है, तो सी लिख लेते हैं 2, यहाँ पे सी लिखते हैं 2। टोटल कितनी चॉइसेस है? 5। यहाँ पे टोटल चॉइसेस कितनी है? 21। ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू सी 5 2 मल्टीप्लाई सी 21 2। दैट मींस क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल into n minus r factorial। ठीक है, so it become 5 factorial, यहाँ पे क्या होगा? 2 factorial into 3 factorial multiply, यहाँ पे क्या होगा? 21 factorial upon 21 factorial into 19 factorial। ठीक है, 21 minus 2 क्या होगा? 90 factorial। यहाँ पे 2 factorial है, सॉरी 2 factorial। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट। यहाँ पे क्या तक जाएंगे? 19 तक जाएंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, 19 19 कट। ठीक है, 2 2 सा 4, तो 5 2 सा 10 मल्टीप्लाई 2 10 सा 20, यहाँ पे क्या होगा? 210। दैट्स व्हाई इट बिकम 2100। यहाँ पे हमने क्यों 4 फैक्टोरियल नहीं किया? क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला है कि अरेंज करने से विथ और विदाउट मीनिंग वाले वर्ड्स कितने बनेंगे। हमें सिर्फ क्या बोला है? कितने हम फॉर्म कर सकते हैं। दैट मींस हमें क्या करना था? सिर्फ सिलेक्शन। तो क्या किया हमने? C5 2, 5 वॉवेल्स में से 2 सिलेक्ट करने थे, 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने थे। ठीक है, सो हमें मिल गए नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। टोटल कितने का क्वेश्चन थे इसमें? 12 क्वेश्चंस। Paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. Total कितने questions है? 12 questions। उसमें से यहाँ पे करते हैं, चलिए टोटल questions। जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। In part 1 5 questions are there, और in part 2 7 questions are there, हो गए टोटल 12। Now see, a student is required to attempt 8 questions. Total 12 questions है,
पार्ट 1 में 5 है, पार्ट 2 में 7 है, और स्टूडेंट को कितने कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। बट एक कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि आपने इसमें से 5 कर लिए, इसमें से 3, दोनों में से एटलीस्ट 3। यहां पे वर्ड क्या आया? एटलीस्ट। दैट मींस क्या होगा? 3 या मोर देन 3। हमें सभी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन? कितने वे में वो स्टूडेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो फाइंड करना है। अभी तो हमें एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो अभी कंफ्यूजन होगा, तो अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए। नाउ बात करते हैं हम सबसे पहले, जब भी एटलीस्ट वाला हो तो देयर आर सो मेनी वेज। तो फर्स्ट वे क्या हो सकता है? चलिए पहले पार्ट 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले सी लिख लेते हैं। पहले जितना बोला है यहाँ पे एटलीस्ट 3 बोला है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 3 या मोर देन 3, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लेके देखते हैं। 3 ले लिया, चॉइसेस कितनी है? 5। टोटल हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं? 8 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिए, तो ये पार्ट में कितने बचे हमारे पास? यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आएंगे? 5, और यहाँ पे टोटल चॉइसेस कितनी है? 7। तो देखिए दोनों में क्या है? 3 या मोर देन 3, तो इट इज अ वैलिड। और 3 + 5 क्या हो गया? 8। फर्स्ट वे ये हो सकता है। नाउ सेकेंड वे, क्यों हमें सेकेंड वे देखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 3 मींस 3 या मोर देन 3। आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन की सेक्शन में से ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, और लास्ट चॉइस तो क्या है? 5th वाली, ठीक है। उससे बड़े तो कोई है नहीं। तो नाउ सी, यहाँ पे चलो हमने ले लिया पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है, आउट ऑफ 5। तो अभी हमारे पास कितनी चॉइसेस बची? टोटल 8 क्वेश्चन ही करना है हमें। तो यहाँ पे भी कितने बचे? 4। कितने में से? आउट ऑफ 7। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। नाउ थर्ड वे क्या हो सकता है? थर्ड वे मींस हमने यहाँ पे पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चन लिख लिए आउट ऑफ 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितने बचे? 3, 5 और 3। यहाँ पे क्या ऑप्शन कितने हैं? 7, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? पांचों के 5 पार्ट 1 में से लिख लिए, तो यहाँ पे क्या बचे? 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इससे अलावा तो और कोई चॉइस हुई नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिट आ गई 5। तो देखिए दोनों में क्या है? 3 और मोर देन 3। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, क्या किया है हमें? क्वेश्चन में क्या दिया है? इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 12, ठीक है। उसमें कितने पार्ट है? 2 पार्ट्स। एक में है 5 क्वेश्चन, एक में है 7 क्वेश्चन। हमें कैसे सिलेक्शन करना है कि दोनों सेक्शन में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। एटलीस्ट वर्ड आया, दैट मींस हम क्या करेंगे? 3 या मोर देन 3, सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट में हमने क्या लिया? पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चंस ले लिए, तो बचे कितने? 8 बनाने के लिए 5, तो यहाँ पे 5, ठीक है। हमें कितने लेने हैं? यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 8। 12 में से हमें कितने करने हैं अटेम्प्ट? 8 क्वेश्चन। तो हो गया 3 + 5 8 हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड में क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट 1 में से हमने 4 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। पार्ट 1 में से हम 4 अटेम्प्ट करें, तो पार्ट 2 में भी कितने करने पड़ेंगे? 4, क्योंकि हमें अटेम्प्ट टोटल कितने करने हैं? 8 क्वेश्चंस। या थर्ड में क्या हो सकता है? 5 एंड 3। पार्ट 1 में से 5 किए, पार्ट 2 में से 3, और इसके अलावा कोई चॉइस हमारे पास बची ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? देखिए क्या हुआ? आइदर फर्स्ट वे और सेकंड वे और थर्ड वे। और आपको पता है और का मीनिंग ही क्या है? एडिशन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? तीनों ऑप्शन का एडिशन। तो क्या करेंगे? 5c3 मल्टीप्लाई 7c5 प्लस 5c4 मल्टीप्लाई 7c4 प्लस 5c5 मल्टीप्लाई 7c3, ठीक है। नाउ डू सिंप्लीफिकेशन।
बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है। अभी इक्वेशन आपको सबको याद है 5 फैक्टोरियल अपन यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 5c5 का आपको पता है क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल करेंगे। इसे 5 फैक्टोरियल ऐसे इजी रखते हैं क्योंकि यहाँ पे कट हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 कर दो मल्टीप्लाई 7 6 5 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 5 5 कट। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं चलिए 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 2 2 कट 3 3 कट 2 2 सा 4। ठीक है, 2 3 सा 6। तो इस साइड क्या बचा यहाँ पे साथ में लिखते जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो 5 2 सा 10 7 3 सा 21 तो 21 मल्टीप्लाई 10 प्लस नाउ इसका करते हैं हम 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल कट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल कट प्लस 1 इंटू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिजिट के साथ डिजिट एज इट इज तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल कट। ठीक है, इससे क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को हम 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 3 2 सा 6 2 2 कट यहाँ पे क्या बचा देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 5 5 सा 25 7 सा 175 प्लस यहाँ पे देखिए 3 2 सा 6 2 2 कट 7 5 सा 35 तो क्या है आंसर हमारा 210 प्लस 175 प्लस 35। ठीक है, 5 5 10 कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12 कैरी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। कितनी चॉइसेस है हमारे पास 420 वेज में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट क्या दिया था हमें 12 क्वेश्चंस टोटल थे पेपर में, 2 सेक्शंस थे पार्ट 1 पार्ट 2। इन पार्ट 1 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन पार्ट 2 7 क्वेश्चंस आर देयर, बट एक कंडीशन थी कि वी हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। दैट मींस क्या होगा 3 या मोर देन 3। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा तीनों वेज देखने पड़ेंगे। पहली बार में हमने 3 अटेम्प्ट किए तो ये पार्ट में से कितने करने पड़ेंगे 5 देन 4 दोनों में से 4 4 और यहाँ पे 5 और 3। इसके पास इसके अलावा कोई और चॉइस थी नहीं। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 it is required to sit 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places। क्या है सबसे पहले देख लीजिए कितने पर्सन्स है 5 men and 4 women और हमें कंडीशन दी है कि वुमन कहां पे बैठेगी इवन प्लेसेस पे भी बैठेगी। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स अरेंजमेंट वर्ड आया दैट मीन ये क्या हुआ परम्यूटेशंस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है और अरेंजमेंट आपको पता है क्या होता है परम्यूटेशंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन
सबसे पहले कितने 5 men and 4 women, दैट मींस हमें कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे 9 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, नाम इसे नंबर दे देते हैं ताकि हमें इजी हो। 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या बोला है कि वुमन कहां पे बैठेगी इवन प्लेसेस पे। तो इवन प्लेसेस कौन सी होती है ये वाली, तो यहाँ पे W लिख लो, यहाँ पे W लिख लो, यहाँ पे W लिख लो, यहाँ पे W लिख लो। ठीक है, और बाकी की जगह पे कौन बैठेगा, बाकी जो 5 प्लेसेस बची वहां पे कौन बैठेगा, मैन बैठेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ वेज, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो गर्ल्स है, लेडीज है, वुमेन है, उनकी प्लेस क्या है, फिक्स हो गई 1 2 3 4। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वुमन यहाँ पे भी बैठ सकती है, ये वुमन यहाँ पे भी बैठ सकती है। दैट मींस अंदर अंदर तो क्या हो सकता है, उनका अरेंजमेंट हो सकता है। तो क्या करेंगे P4 4 मल्टीप्लाई, क्या होगा, मैन की भी प्लेस फिक्स हो गई, या तो 1 3 5 7 और प्लेसेस पे ही बैठेंगे। बट उनका भी क्या हो सकता है, अंदर अंदर एडजस्टमेंट हो सकता है। ये वाला मैन यहाँ पे भी बैठ सकता है, ये वाला यहाँ पे भी बैठ सकता है। तो क्या होगा P 5 men and 5 places। P4 4 आपको पता है क्या है, 4 फैक्टोरियल। P5 5 that means 5 फैक्टोरियल। तो 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 multiply 5 4 3 2 1। तो 4 3 are 12 2 are 24, 5 4 are 20, 3 are 60, 2 are 120। Now do multiplication, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 8 4 plus 4 8 2। तो 2 8 8 0। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए 2880। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, बहुत ही इजी था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। क्या था, हमें क्या बोला था, टोटल पर्संस कितने हैं 9, उसमें 4 वुमेन है 5 मैन है, और वुमन को कौन सी प्लेस ऑक्यूपाई करनी थी, इवन प्लेसेस। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ पे नंबर दे दिए। तो इवन नंबर क्या है 2 4 6 8। तो कितनी वुमेन थी 4, और 4 जगह मिल गई P4 4। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4, और यहाँ पे 4। क्यों यहाँ पे 4 लिखा, क्योंकि वुमन सिर्फ इवन प्लेसेस पे ही बैठेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई, बाकी कितनी बची स्पेसेस 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन बचे, और हमारे पास अरेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट भी कितने थे, मैन कितने थे 5। तो P5 5, P4 4 का मतलब क्या होता है 4 फैक्टोरियल, और P5 5 का मतलब क्या होता है 5 फैक्टोरियल। फिर सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। ठीक है, कितने स्टूडेंट का क्लास है 25 स्टूडेंट्स का। ठीक है, और पार्टी के लिए एक पार्टी अरेंज की है स्टूडेंट्स ने। 10 आर टू बी, और कितनों को सिलेक्ट करना है 10 को। यहां पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि हमें आइडिया आ जाए। और उसमें से सिलेक्ट कितनों को करना है 10 को। दैट मींस सिलेक्शन का क्वेश्चन। 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. अभी उसमें क्या है कि देखिए, ये 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने क्या सोचा कि जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? तो हम कितने वे में ये सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी चीज है, देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, उसमें 3 स्टूडेंट है, और बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने बचे 22। अभी देखिए 2 केस है, केस 1
and case 2. If the group of 3 students will join the party and if the group of 3 students will not join the party. चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। 25 स्टूडेंट का क्लास है, उसमें से एक पार्टी अरेंज की है, उसमें से सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट करना है पार्टी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अभी 3 बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। आप में भी ऐसा होगा कि अगर आपके फ्रेंड कहीं आपके साथ नहीं आएंगे तो आप भी नहीं जाओगे टूर में, ऐसी चीजें काफी बार होती है। तो वैसे यहाँ पे 3 बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। तो हमें दिखाना है कि कितने वेज में सिलेक्शन पॉसिबल है। तो 2 ही केस हो सकते हैं। देखिए अगर ये टीम का ग्रुप गया, अगर इनको सिलेक्ट कर दिया, दैट मींस क्या होगा, C33, दैट मींस 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। नाम बचा कितना हमारे पास, ऑप्शन कितने बचे, 22C। इसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, बाकी जो बचे उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 7, ठीक है। पता चला स्टूडेंट, ये 3 का ग्रुप हमने साइड में कर दिया है। पहला केस हमने क्या देखा, अगर ये 3 ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो C33, ठीक है, ये 3 का ग्रुप है, इसमें से तीनों के तीनों जाएंगे, दैट मींस C33 प्लस C22 7, ठीक है। नाउ यू नो दैट ये तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा 1, तो यहाँ पे ये क्या हुआ 22C7, ठीक है। नाउ सेकेंड केस, एंड इफ द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट विल नॉट ज्वाइन द पार्टी, अगर इन्होंने ज्वाइन नहीं की, ठीक है, तो नाउ अभी देखो ये 3 स्टूडेंट को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। अभी हमें किसमें से सिलेक्ट करने हैं, 22 में से कितने स्टूडेंट, ऑल 10 स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा, तो ये 3 स्टूडेंट को हमने काउंट ही नहीं किया। हमारे पास कितने चॉइसेस है, 22 की, और उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 10 स्टूडेंट। पता चला स्टूडेंट, फिर से एक बार समझिए, क्या बोला था, जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, तो अगर हमें लेने हैं तो तीनों को लेने पड़ेंगे, तो C33, अगर हमने ये 3 को ले लिया तो हमारे पास चॉइसेस कितनी बची बाकी 22 में से 7 स्टूडेंट की, ठीक है। और सेकंड केस क्या है, अगर ये 3 को हमने लिया ही नहीं, अगर हमने इनको काउंट ही नहीं किया, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बचेंगे 22, और उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बोला है, कितने वे में उनका सिलेक्शन हो सकता है। आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ वेज। देखिए आइदर और, या तो इस वे में सिलेक्शन हो सकता है या तो इस वे में सिलेक्शन हो सकता है। आइदर और आया, दैट मींस क्या होता है, एडिशन। तो C22 7 प्लस C22 10, इट इज योर आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ, और आई होप सो कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, then you can comment in a comment section. Thank you students.